नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी खबरों में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि भारत के बाद अमेरिका ने चीन को दिया झटका, रविवार से टिकटॉक और वीचैट पर लगाई रोक। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में पीएम केयर्स फंड पर उठाए गए सवाल, अनुराग ठाकुर का आया करारा जवाब। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर तनातनी के बीच अगले 2-3 दिन में भारत और चीन के बीच होगी कोर कमांडर स्तर की वार्ता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। भारत के बाद अमेरिका ने चीन को दिया झटका, रविवार से टिकटॉक और वीचैट पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, भारत में सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक और मैसेंजर ऐप वीचैट पर बैन के बाद अब अमेरिका ने भी रविवार से इन दोनों चाइनीज एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस तरह से देखें तो भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चाइना को बड़ा झटका दिया है। इन ऐप पर रोक लगाने के लिए अमेरिका में पिछले कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी, जिसके बाद अब रविवार से दोनों ऐप पूरी तरह से बैन हो जाएंगे। पिछले दिनों राष्ट्रपति की ओर से जारी निर्देश में कहा गया था कि इन ऐप से उपयोगकर्ताओं से बड़ी संख्या में जानकारी ली जा रही है और ये जोखिम वास्तविक है। इस डाटा को संभवतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ये डाटा संभावित रूप से चीन को संघीय कर्मचारियों और ठेकेदारों के स्थानों को ट्रैक करने, ब्लैकमेल के लिए व्यक्तिगत जानकारी को डोजियर बनाने और कॉर्पोरेट जासूसी करने की अनुमति दे सकता है। दरअसल अमेरिका की तरफ से टिकटॉक को 45 दिनों के अंदर बेचने या फिर प्रतिबंध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई थी। अमेरिका के इस चेतावनी को चीन के ने गैंगस्टर तर्क और दिन दहाड़े लूट करार दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि बिना किसी ठोस साक्ष्य में के अमेरिकी प्रशासन अनुमान के आधार पर उसे दोषी मानकर टिकटॉक को 45 दिनों के भीतर बेचने को मजबूर करने नहीं तो उस पर बैन लगाने की कार्रवाई कर रहा है। हुआ ने आगे कहा था, यह कदम पूरी तरह अपमानजनक है। पूरी अमेरिका सरकार एक खरगोश का शिकार करने वाले बाघ की तरह काम कर रही है। इसके साथ ही एक मनगढ़ंत आरोपों के साथ यह दुनिया भर में हुए को शिकार बना रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में पीएम केयर फंड पर उठाए गए सवाल, अनुराग ठाकुर का आया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का अनुराग ठाकुर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर फंड का विरोध केवल विरोध के नाम पर हो रहा है। जिस तरह से इन्होंने ईवीएम का विरोध किया और कई चुनाव हारे, ये लगातार जनधन योजना, ट्रिपल तलाक और जीएसटी को बुरा बताते रहे। इन्हें हर चीज में कमी दिखती है जबकि इनकी नीयत में कमी है। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कोरोना संकट को लेकर बनाए गए पीएम केयर फंड पर सवाल खड़े किए थे। मनीष तिवारी ने कहा था कि चूंकि पीएम केयर फंड का नाम प्रधानमंत्री की संस्था से जुड़ा हुआ है, ऐसे में मेरा सवाल है कि क्या ये अधिक उपयुक्त नहीं होता कि यह फंड पब्लिक ट्रस्ट बनाने की बजाय एक कानून के माध्यम से बनाया गया होता। मनीष तिवारी के पीएम फंड केयर पर किए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को हर बात को ही विरोध करना है। अनुराग ठाकुर ने कहा यह ऐसा ही है क्योंकि इन्होंने ईवीएम का विरोध किया और कई चुनाव हार गए। इन्होंने जनधन, नोटबंदी, ट्रिपल तलाक और जीएसटी को भी बुरा बताया। कांग्रेस को हर चीज में खामी नजर आती है। इनकी मंशा क्या है, उसमें कुछ खोट दिखता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर तनातनी के बीच अगले 2-3 दिन में भारत और चीन के बीच होगी कोर कमांडर स्तर की वार्ता। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच भारत और चीन अगले 2-3 दिनों में कोर कमांडर स्तर की वार्ता करेंगे। सरकार के शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जनरल बिपिन रावत के बीच हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें चीन के साथ वार्ता के दौरान उठाए जाने वाले एजेंडा और मुद्दों पर चर्चा की गई। एलएसी पर तनातनी और 2 फ्रंट वॉर की आशंका के मद्देनजर भारतीय सेना के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक पूरी तरह तैयार है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल एएम नरवणे ने राज्य की सुरक्षा स्थिति और सुरक्षा बलों के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे गए थे। उनका यह दौरा इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस वक्त चीन के साथ एलएसी पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। चीन की लगातार उत्साहपूर्ण कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग तक हुई है। मई के महीने से भारत और चीन के बीच बने गतिरोध और गलवान हिंसा के बाद आर्मी चीफ जनरल एम ए नरवणे ने भी लेह में एलएसी का भी दौरा किया था।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पाकिस्तानी चौकी को बनाया निशाना, 3 पाक सैनिक भी ढेर। जी हां दोस्तों, एलएसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाली पाकिस्तानी पोस्ट को भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी भी मारे गए। इस समय भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमए नरवणे एलओसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और अग्रिम चौकियों पर सेना की तैनाती और सुरक्षा बलों के परिचाल की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को देर रात तक एलएसी के आसमान में फाइटर जेट उड़ान भरते देखे गए। कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान के जीओसी समेत घाटी में सेना के तीनों कोर कमांडर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसके अलावा फॉरवर्ड लाइन पर जवानों की तैनाती से लेकर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरे पर सेना प्रमुख ने शीर्ष अधिकारियों और जवानों को हर हालात के लिए तैयार करने का निर्देश दिया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ संवाद के दौरान सेना प्रमुख ने उनके मजबूत मनोबल की सराहना की और पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर की जा रही जवाबी कार्रवाई को भी सराहा। सेना प्रमुख ने एलओसी के पास दिन रात प्रभावी सर्विलांस सिस्टम की भी सराहना की। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि सेना प्रमुख ने भीतरी क्षेत्र में तैनात कमांडरों और सैनिकों से बातचीत के दौरान उनसे नियंत्रण रेखा की स्थितियों और ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत करने एवं नियंत्रण रेखा पर पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश भी दिए। सेना प्रमुख ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिनार कोर और उत्तरी कमान के कमांडर के साथ बातचीत भी की। सेना प्रमुख ने सभी को नियंत्रण रेखा और आंतरिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने की घटनाएं बढ़ी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।